नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजन विधि बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा देवी पार्वती के जीवन की उस अवधि का वर्णन करती है जिसमें उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह कथा न केवल देवी पार्वती की तपस्या की शक्ति का उल्लेख करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार भक्ति और संकल्प के माध्यम से मनुष्य किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्राचीन समय में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ। एक दिन नारद मुनि ने हिमालय के महल में आकर देवी पार्वती को आशीर्वाद दिया और भविष्यवाणी की कि वे भगवान शिव की पत्नी बनेंगी। यह सुनकर पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। देवी पार्वती का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ था, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, परंतु उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से क्रोधित होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। सती के देह त्यागने के बाद भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए और तपस्या में लीन हो गए। सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया और फिर से भगवान शिव को प्राप्त करने का संकल्प किया। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने नारद मुनि के निर्देश पर अपनी साधना प्रारंभ की। पहले तो वे केवल फल और फूल खाती थीं। कुछ समय बाद उन्होंने केवल पत्तों का सेवन करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने जल और अंततः बिना जल और भोजन के तपस्या की। उनके इस तप को देखकर देवता, ऋषि मुनि और अन्य सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ है तप का पालन करने वाली या ब्रह्मचारी जीवन जीने वाली। उनकी इस घोर तपस्या से चारों ओर दिव्यता और ऊर्जा का संचार होने लगा। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पार्वती के सामने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। शिव जी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया और कहा कि उनके साथ विवाह का समय निकट आ रहा है। इस प्रकार देवी पार्वती ने ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त किया और उनका विवाह संपन्न हुआ। माता ब्रह्मचारिणी की कथा आत्मनियंत्रण, तप, धैर्य और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। यह कथा सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधक को धैर्य और समर्पण के साथ प्रयास करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संयम और आत्मसंयम का आशीर्वाद देती हैं, ताकि वे जीवन के हर संघर्ष में अडिग रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और साधक उनसे तप और धैर्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी दुर्गा माँ के नवस्वरूपों में से द्वितीय रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। उनकी पूजा से साधक को संयम, धैर्य और तप का आशीर्वाद मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि निम्नलिखित है। पूजन विधि: स्नान और शुद्धिकरण। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल या स्वच्छ पानी से शुद्ध करें। कलश स्थापना: माँ की पूजा से पहले कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरें, उसमें सुपारी, धूर्वा, सिक्के आदि डालें और उसके ऊपर नारियल रखें। इसके बाद कलश की पूजा करें। दीप प्रज्वलन: पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान और आवाहन: माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और उनका आवाहन करें। मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। ध्यान: वंदे ब्रह्मचारिणी मात्र तपः पुता त्रिलोचनीम श्वेतांबरधरा देवी दैत्यकदा शुभा प्रदाम। पुष्प अर्पण: माँ को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। सफेद वस्त्र और सफेद रंग के फूल माँ ब्रह्मचारिणी को अत्यंत प्रिय हैं। अक्षत, चंदन और कुमकुम: माँ को अक्षत, चावल, चंदन और कुमकुम अर्पित करें। नैवेद्य अर्पण: माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और मिश्री का भोग लगाएं। यह नैवेद्य उन्हें प्रिय है। धूप और दीप: माँ को धूप और दीप दिखाकर आरती करें। मंत्र जाप: माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है: ओम ऐं चामुंडाय विच्चे ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। प्रसाद वितरण: अंत में सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण करें और अपनी इच्छाओं के पूर्ण होने की प्रार्थना करें। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधिपूर्वक करने से साधक को संयम, साहस और तप की शक्ति मिलती है।